गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं लायोफिलिक और दूसरे को कहते हैं लायोफोबिक। सो लेट अस सी द डिफरेंस between the lyophilic and the lyophobic colloidal solution. Lyophilic में आप नोट कर लें, it stands for liquid loving salt. It stands for liquid loving salt. Salt means colloidal solution. Liquid loving कहने का मतलब होता है, आप जानते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, एक को हम कहते हैं डिस्पर्स फेज और दूसरे को हम कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो क्या होता है, लायोफिलिक सॉल्ट में जैसे ही डिस्पर्स फेज आपका डिस्पर्सन मीडियम के कांटेक्ट में आएगा, वो इमीडिएटली कोलाइडल सॉल्यूशन बना देगा। मीन्स कोई स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती है लायोफिलिक सॉल्ट के केस में कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए। जैसे ही हम लोग कोलाइडल पार्टिकल को, यानी जैसे ही हम लोग डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम के कांटेक्ट में डालेंगे, वो इमीडिएट आपका कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर देगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा जो हमारा लायोफोबिक है, फोबिक मीन्स हेटिंग, सो इट स्टैंड्स फॉर लिक्विड हेटिंग सॉल्ट। इट स्टैंड्स फॉर लिक्विड हेटिंग सॉल्ट। ये लिक्विड हेटिंग सॉल्ट कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाहें किसी पार्टिकल का, जिसको आप डिस्पर्स फेज कहते हैं, तो केवल डिस्पर्स फेज को, मान लीजिए आपका ये डिस्पर्स फेज है, अगर इस डिस्पर्स फेज में आप डिस्पर्सन मीडियम मिला दें, इस डिस्पर्स फेज में यदि आप इस डिस्पर्सन मीडियम मिला दें तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। ये तब तक नहीं बनाएगा जब तक कि कोई आप स्पेशल टेक्निक ना यूज करें, स्पेशल केमिकल मीन्स ना यूज करें। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिक्विड हेटिंग सॉल्ट, इट इज कॉल्ड योर लिक्विड लविंग सॉल्ट। अब सवाल ये उठता है कि जब ये लिक्विड लविंग है तो नेचुरली इसको बनाना आपका आसान होगा। तो सेकेंड पॉइंट आप नोट करें, it is easy to prepare. It is easy to prepare. इसे बनाना आपको आसानी पड़ेगा, आप बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। लेकिन जो आपका लायोफोबिक है, जो लिक्विड हेटिंग है, उसको आप आसानी से नहीं बना सकते हैं। तो इसमें आप नोट कर लें, it is difficult to prepare. It is difficult to prepare. अब तीसरी बात ये है कि जब ये आसान है बनाने के लिए तो नेचुरली ये आपको ज़्यादा स्टेबल होगा। सो द थर्ड पॉइंट इज इट इज मोर स्टेबल इन नेचर। इट इज मोर स्टेबल इन नेचर। ये आपको क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। क्यों वही ज़्यादा स्टेबल होंगे? क्योंकि इस केस में डिस्पर्स फेज बड़ी आसानी से डिस्पर्सन मीडियम के कांटेक्ट में आकर के कोलाइडल सॉल्यूशन बना देगा। इसमें आप लिख लें, इट इज लेस स्टेबल। इट इज लेस स्टेबल। अब सवाल उठता है कि अगर ये मोर स्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए ये डिस्पर्सन मीडियम है। आप ध्यान देंगे, ये डिस्पर्सन मीडियम है, दिस इज योर डिस्पर्सन मीडियम। मैंने शॉर्ट में डीएम लिख दिया। अब डिस्पर्सन मीडियम में अगर आप डिस्पर्स फेज मिलाते हैं, मैं शॉर्ट में डीपी लिख दिया।
तो जब आप डिस्पर्स फेज डालेंगे इसमें तो ये बड़ी आसानी से मिक्सअप होकर के कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा एंड इट बिकम्स स्टेबल, ये स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक बार ये बन गया तो फिर आप इस डिस्पर्स फेज को इस डिस्पर्सन मीडियम से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी फेनोमेनन को हम लोग कोआगुलेशन कहते हैं। तो आप लिख लें, फोर्थ पॉइंट आपका हो गया लायोफिलिक सॉल्ट इज डिफिकल्ट टू कोआगुलेट, यानी इसका कोआगुलेशन काफी डिफिकल्ट है। कोआगुलेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम डिस्पर्सन मीडियम। डिफिकल्ट टू कोआगुलेट कहने का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, जिसको आप डिस्पर्स फेज कहते हो, सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम डिस्पर्सन मीडियम। क्योंकि इस केस में आप देखें कि आप कह रहे हैं कि साहब मान लीजिए कि ये डिस्पर्सन मीडियम है और ये आपका डिस्पर्सन मीडियम है, मैंने डीएम लिखा, और इसमें आप डिस्पर्स फेज ऐड कर रहे हैं जिससे कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन आपका बना रहा। तो जब ये बन गया और ये लिक्विड लविंग है, डिस्पर्सन मीडियम इज ए लिक्विड, तो फिर इसका सेपरेशन जो है वो काफी मुश्किल है, यूं कहिए कि ये सेपरेट नहीं होगा। दैट्स वाई हमने लिखा कि इट इज डिफिकल्ट टू कोआगुलेट। इसमें लिख डालिए इट इज इजी टू कोआगुलेट, इट इज इजी टू कोआगुलेट। इसका कोआगुलेशन आपका क्या होगा, काफी आसान होगा। आपको ये बता दें कि कोआगुलेशन करने के लिए, कोआगुलेशन मीन्स प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड, कोआगुलेशन करने के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है। तो यहां हम लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट में ओनली एडिशन ऑफ a small amount of electrolyte can coagulate। आप थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे ना, हल्का सा भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इस तरह का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो बड़ी आसानी से कोआगुलेट कर जाएगा, बड़ी आसानी से वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। लेकिन इस केस में कोआगुलेशन काफी डिफिकल्ट होगा, और अगर आप करेंगे भी तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लगेगा। तो आप इसमें लिख लें लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक तो जल्दी कोआगुलेट होगा नहीं, अगर होगा देन यू नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर कोआगुलेशन। अगर कोआगुलेशन भी करना होगा तो आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें आपको लगेगा। सो वी रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड, लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात कि अब सवाल ये उठता है कि देखिए अगर ये स्टेबल है तो नेचुरली ये रिवर्सिबल होगा, और ये स्टेबल नहीं है तो ये आपको क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। तो आप लिखें नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। देखिए रिवर्सिबल कहने का क्या मतलब है। रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन है आपका, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है किसी चीज का, ठीक है। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि ये प्रोटीन है या कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन, ऐसे गोल्ड सॉल है या सल्फर सॉल है
या कोई भी प्लैटिनम सॉल्ट है, तो ये अगर मान लीजिए कोलाइड है आपका जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही है आपका मिक्सअप है, तो मान लीजिए कि आपने इसको अगर सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने का मतलब कोगुलेट कर दिया, लेकिन फिर अगर चाहें कि ये दोनों एक हो जाए तो ये काफ़ी आसान है। मतलब दोबारा अगर आप चाहें कि कोलाइडल सॉल्यूशन बना लें उस कोगुलेटेड मटेरियल से, तो आप चाहें तो बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको बना सकते हैं। तो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, और इसमें आप लिख दें इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ये आपका क्या है, तो ये आपको इरिवर्सिबल नेचर का है। इरिवर्सिबल इन नेचर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम से अलग कर दिए, एक बार अगर आपने इसको सेपरेट कर दिया, एक बार इसको आपने अलग कर दिया, तो फिर से आप कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं, या फिर से आप कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना पाते हैं। सो दिस इज ए ब्रीफ डिस्कशन ऑफ योर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि ये सेल्फ स्टेबल है और ये सेल्फ स्टेबल नहीं है, इसलिए लायोफोबिक के केस में वी हैव टू ऐड स्टेबलाइजिंग एजेंट। चूंकि ये आपका स्टेबल सॉल है और ये आपका स्टेबल सॉल नहीं है, इसलिए इस केस में आपको कोई ना कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है लायोफोबिक के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप जरूर इस डिफरेंस को समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड। थैंक यू।